Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses. तो बच्चों हमने present tense कर लिया है, past present indefinite क्या है, past indefinite क्या है और future indefinite भी हमने डिस्कस करा था. आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे. क्लियर बच्चों? तो ये कई बार हमने डिस्कस कराया है कि टाइम और एक्शन कौन बताता है हमें कि कौन सा एक्शन हम किस टाइम पे कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, टेंस करते हैं. और टेंस में भी कौन बताता है हमें, वर्ब की फॉर्म्स बताती हैं. टोटल हमारे पास जो है बच्चों 12 टेंसेस हमने पढ़ने हैं. इन 3 टेंसेस होते हैं एंड ईच टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 एंड टोटल वी हैव 12 टेंसेस. इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस. ये हमने कुछ डिस्कस करा था कि टेंस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. उसी के अकॉर्डिंग हम किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं. ये हमने करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट कि V1 के साथ S और ES लगाते हैं, ही शी इट के साथ V1 और SES लगाते हैं, I के साथ V1 यू वी दे, प्लूरल के साथ हम V1 को यूज करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हमने कुछ बताया था आपको कि जो आपके हैबिट्स होते हैं या जनरल फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं या प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं. तो ये आप ध्यान में रखिए कि कोई भी आपका जनरल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल हमने एक एक्सरसाइज की थी बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस की. नेक्स्ट हमने किया था पास्ट एंड डेफिनेट, और यहाँ पे हमने दोनों को कंपेयर भी करा था, पास्ट एंड डेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर नहीं है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स. इसमें सिंपल सा है, चाहे प्रेजेंट टेंस, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक्सरसाइज की थी बच्चों हमने, ये वर्ब दिए थे और इसकी सेकंड फॉर्म हमने भरी फिल की थी इन द सेंटेंस. नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और एक्सरसाइज की थी कि वर्ब दिए थे और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पे फिल किया था. नेक्स्ट हमने बताया था कि जो हमारा प्रेजेंट है अगर ये बीत जाता है तो क्या बन जाता है, पास्ट. अगर इसी को हम फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं तो क्या बन जाता है, वो फ्यूचर. नेक्स्ट हमने कहा था फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस. The simple future is used to refer to action that will take place after the जब भी हम आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. तो यहाँ पे भी हमने कंपेयर करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम V1 और S और ES को यूज करते हैं और पास्ट टेंस में हम V2 को यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल को यूज करते हैं, बट अगर हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं देन वी यूज विल. विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस करे थे, यस्टरडे वी डिस्कस. आई ईट फूड, प्रेजेंट टेंस में आई एट फूड हमने कंपेयर भी करा था कि अगर हम बोलेंगे कि मैं खाना खाऊंगा तो क्या हो गया बच्चों, वो आपका फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं खाना खाऊंगा. अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ. अगर इसी को मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बोला है तो बच्चों क्या बोलेंगे, आई एट फूड, मैंने खाना खाया. क्लियर. तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यस्टरडे भी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि डिफरेंट वर्ब आप यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप डिफरेंट सेंटेंसेस को बना सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस करे थे पॉइंट्स कि कहाँ पे हमें विल को यूज करना है और कौन कौन सी कंडीशंस में हमें यूज करना है. यस्टरडे वी डिस्कस. अभी हम कर रहे थे यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों, सिंपल सा था यहाँ पे कि सीता मधुर गीत गाती है, तो हम क्या बोलेंगे, सीता विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग.
इसी को मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बोलेंगे, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो अगर आप इस तरह से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको इनको याद नहीं करना पड़ेगा और आपकी समझ में आ जाएंगे। अगर इसी को हम पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सिंग का क्या हो जाएगा बच्चों, sang। तो क्या हो जाएगा, सीता sang a स्वीट सॉन्ग। तो प्रेजेंट में भी हमने लिख लिया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख लिया हमने, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है कि सीता विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गिव स्पीच ऑन द स्टेज। और अगर इसी को प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गिव्स स्पीच। पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गेव, दी, राइट। सिमिलरली लड़के नदी में नहाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, बॉयज विल बाथ इन द रिवर। अगर इसी को प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, बॉयज बाथ इन द रिवर। और अगर पास्ट टेंस में बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएंगे, ईडी लग जाएगा आपका, बॉयज बाथ इन द रिवर। बात में क्या लग जाएगा, ईडी। एक जो है लड़की टोकरियां बेचेगी। अब यहाँ पे क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि बेचेगी, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, अ गर्ल, क्योंकि क्या लिखा हुआ, एक लड़की। तो अ गर्ल बेचेगी की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, सेल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विल सेल द बास्केट्स। अब बास्केट्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोकरियां। अगर एक होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों हम, बास्केट। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अ गर्ल विल सेल द बास्केट्स। अगर इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, अ गर्ल सेल्स द बास्केट्स। बेचती हैं, टोकरियां बेचती हैं। अगर इसी को हमने क्या पास्ट में बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बोलेंगे, एक लड़की ने क्या करी, टोकरियां बेची। तो क्या बोलेंगे हम, अ गर्ल सोल्ड द बास्केट्स। क्या बोलेंगे, अ गर्ल सोल्ड द बास्केट्स, क्लियर। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे सेल का, सोल्ड, क्लियर। मैं छत पर पतंग उड़ाऊंगा। क्या है बच्चों, मैं छत पर पतंग उड़ाऊंगा। तो एक जनरल सेंटेंस है कॉमन कि मैं छत पे पतंग उड़ाऊंगा। बोलते हैं ना बच्चे कि मैं छत पर पतंग उड़ाऊंगा, तो क्या बोलेंगे हम, आई। मैं के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आई विल, क्योंकि उड़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने उड़ाई नहीं है ना, मैं उड़ाता हूं, मैं उड़ाऊंगा। फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं उड़ाऊंगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैं पतंग, मैं छत पर। तो छत के लिए क्या बोलते हैं बच्चों, रूफ। जमीन के लिए क्या होता है, फ्लोर, क्लियर। तो रूफ में, तो आई विल फ्लाई, क्योंकि उड़ाने की क्या होती है बच्चों, फ्लाई। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि विल के साथ हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल फ्लाई काइट। पतंग को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, काइट। तो क्या होगा, आई विल फ्लाई काइट ऑन माई रूफ, छत पर। इसी को अभी हम फिर से चेंज करके आपको बताते हैं, आई विल फ्लाई। और अगर हम इसी को बोलेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई फ्लाई काइट ऑन माई रूफ, कि मैं अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। और अगर इसी को हम किसमें बोलेंगे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बोलेंगे, फ्लाई का क्या होता है बच्चों, फ्लू। आई फ्लू का अ काइट ऑन माई रूफ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लाई फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लू। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वी1 लगाते हैं। तो आई फ्लाई अ काइट ऑन माई रूफ, क्लियर। अब यहाँ पे कि वह खेत जोतेगा, वह तो ही हो जाएगा यहाँ पे, वे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, वे खेत जोतेंगे, तो क्या हो जाएगा, वे क्या हो गया बच्चों, प्लूरल। और वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। तो दे विल प्लॉ, इंग्लिश क्या होती है जोतने की, प्लॉ, PLOUGH, क्लियर। दे विल प्लॉ द फील्ड, क्लियर, दे विल प्लॉ द फील्ड। अगर मैं खेत जोतूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल प्लॉ द फील्ड।
फील्ड्स या बहुत सारे हैं तो फील्ड्स आएगा, एक होगा तो फील्ड आएगा। क्लियर बच्चों? आई विल प्लॉ द फील्ड। क्लियर? अगर हम इसी को पास्ट में कहेंगे तो ईडी लग जाएगा बच्चों। और इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें। नेक्स्ट है वह लड़कियां, अब ये क्या है यहाँ पे बहुत सारी हैं, राइट। अपना गृह कार्य क्या होता है बच्चों? होमवर्क अच्छी तरह करेंगी। तो दीज गर्ल्स, यह लड़कियां अपना गृह कार्य, तो अभी हम हिंदी से ट्रांसलेट करके बता रहे हैं सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस जो है सही रहे और आप इजीली यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। दीज गर्ल्स विल, अब आप कोई भी सेंटेंस है अगर गी करके आएगा, गे, करेंगे, करूंगी, करेंगे, राइट, तो हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर टेंस होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या, दीज गर्ल्स विल डू देयर वर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? अपना कार्य। तो छोटे छोटे वर्ड्स को हाउ टू ट्रांसलेट वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि दीज गर्ल्स, यह लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी तरह करेंगी, विल डू देयर होमवर्क वेरी वेल। क्लियर? अगर इसी को पास्ट में बोलेंगे तो क्या आएगा बच्चों? दीज गर्ल्स डिड देयर होमवर्क वेरी वेल, कि बहुत अच्छा किया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? दीज गर्ल्स डू देयर होमवर्क वेरी वेल, कि अच्छी तरह से करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हम फिल्म देखेंगे। तो हम की क्या होती है बच्चों? इंग्लिश वी, क्या होती है? वी। तो देखेंगे तो वी विल वॉच द मूवी, क्या होगा बच्चों? वी विल वॉच द मूवी। अगर इसी को हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो क्या होगा? वी वॉच द मूवी। अगर पास्ट में बोलेंगे तो ईडी लग जाएगा, वर्ब में वॉच में ईडी, वॉच द मूवी। वह ये काम करेंगे। दे विल, वह या वे लिखेंगे तो इजीली आपके कैच करेंगे। वे ये काम या यह काम, दे विल डू दिस वर्क, क्या आएगा? दे विल डू दिस वर्क, वे ये काम करेंगे। कि और अगर पास्ट में होगा तो दे डिड दिस वर्क, प्रेजेंट में होता तो दे डू दिस वर्क। तो किस तरह से हम चेंज करते हैं, तो आप भी घर में प्रैक्टिस करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर? ये आप लोग जो है नोट डाउन करते रहे साइड बाय साइड। क्लियर? एक सेंटेंस को मैंने कंप्लीटली जो है चेंज करा है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैं आप घर में जाके दिस इज होमवर्क, चेंज करें उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट है बच्चों, तुम अपने पिता की आज्ञा मानोगे। तुम की क्या होती है इंग्लिश बच्चों? यू। अपने पिता की आज्ञा मानोगे, यू विल, आज्ञा, ओबे टू योर फादर, यू विल ओबे टू योर फादर। क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर इसी को हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो क्या होता है? यू ओबे टू योर फादर। मुझे स्कूल के लिए देर होगी, तो किसने फ्यूचर में कि भाई मैं कह रही है कि आज मैं जो है स्कूल के लिए लेट होंगी, तो क्या बोलेंगे? आई विल लेट फॉर स्कूल। क्या होगा बच्चों? आई विल लेट फॉर स्कूल। कई बार आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि नहीं भाई आज जो है मुझे देर हो जाएगी या देर होगी, तो आई विल लेट फॉर स्कूल। हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे, तो क्या होगा? हम की वी देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर है तो ऑब्वियसली आपको क्या यूज करना है? विल और शैल को यूज करना है। वी विल वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल।
वह मैदान में हॉकी खेलेंगे। वह मैदान में हॉकी खेलेंगे। तो वह की क्या होगी बच्चों? जब वे मैदान में हॉकी खेलेंगे, क्योंकि पूरी टीम है, तो इसको क्या है, वे या वह मैदान में हॉकी खेलेंगे। दे विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। दे विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। क्लियर बच्चों? तो किस कैसे करना है आपको, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, वर्ब को कैसे चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब कैसे आपको यूज करना है, और ईच वर्ड को कैसे ट्रांसलेट करना है, ये यहाँ पे एक एक चीजें जो हैं आपको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट है राम विल स्पीक दिस, कि राम जो है ये बोलेगा। तो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या है, राम विल स्पीक दिस, कि राम यह बोलेगा। मेरी माँ खाना बनाएगी। मेरी तो क्या हो जाएगा बच्चों, मेरी, माई मदर, माँ मदर, तो मेरी मदर, माई मदर खाना बनाएगी। खाने की क्या होगी, फूड। बनाएगी की कुक। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना, विल। माई मदर विल कुक फूड। माई मदर विल कुक फूड। क्लियर? माई मदर, अगर इसको प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माई मदर कुक्स फूड। मेरी मदर खाना बनाती है, और मेरी मदर ने खाना बनाया, तो हम क्या बोलेंगे, माई मदर कुक्ड फूड। क्लियर? मैं अपना पाठ याद करूंगी। अब मैं की क्या होती है बच्चों, आई। क्लियर? वह, ही, वे, दे, हम, वी। आई विल लर्न माई लेसन। और विल और शैल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी वन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये साइड बाई साइड आप लोग जो है नोट डाउन करते रहें कि किस चीज से हाउ टू ट्रांसलेट द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आई विल लर्न माई लेसन। आई का क्या होते है बच्चों इंग्लिश, मैं। आई, मैं की आई, करूंगा विल, याद करना लर्न, पाठ, लेसन, अपना, माई। क्लियर बच्चों? माई अपना, विल करूंगा है तो हम विल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लर्न करने की, याद करने की, लर्न। तो क्या सिंपल सा क्या बन जाएगा, आई विल लर्न माई लेसन। आई विल लर्न माई लेसन। हिंदी में क्या होता है बच्चों, जो हमारा वर्ब होता है वो बाद में आता है, बट इन इंग्लिश हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब कहाँ आता है, बीच में आता है। जैसे अभी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों, जैसे इसी में है बच्चों, आई विल लर्न, आई विल लर्न माई लेसन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, वर्ब, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में हम लिख रहे हैं कि मैं अपना पाठ याद करूंगा, तो यहाँ पे क्या है, मैं क्या है आपका सब्जेक्ट, अपना पाठ, माई लेसन क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? याद करूंगा लर्न, लर्न क्या हो गया बच्चों आपका वर्ब। तो हिंदी में क्या होता है कि जो हमारा वर्ब होता है वो लास्ट में होता है, बट इंग्लिश में क्या होता है, हमारा वर्ब इज इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है वर्ब। क्लियर? तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो इन बातों का ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि मैं अपना पार्ट तो आप लिखेंगे आई माई लेसन विल लर्न, तो दैट इज योर रॉन्ग। आई विल लर्न माई लेसन। क्लियर? मोहन घर जाएगा।
तो क्या आएगा, मोहन विल गो। अब यहाँ पे अगर अपना, जैसे यहाँ पे अपना नहीं है तो आप सिंपल बोलोगे मोहन विल गो टू होम। बट यहाँ पे क्या है, अपने घर, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, हिज होम। अपने घर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, मोहन विल गो टू हिज होम। अपना, तो जो वर्ड लिखा है उसी को ट्रांसलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, अपने आप को ही वर्ड ऐड नहीं करेंगे। तो मोहन अपने घर जाएगा, मोहन विल गो टू हिज रूम। अगर यहाँ पे बच्चों सीता होती तो क्या होता, सीता विल गो टू हर होम। क्या होता, सीता विल गो टू हर होम। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मोहन, अगर कोई जो है मोहन है, रोहन है, मेल है, तो हम क्या लिखेंगे, हिज। और अगर सीता है, कोई फीमेल है, तो हम क्या लिखेंगे, ह। क्लियर। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। हमने जब फ्यूचर इंडेफिनिट किया था तो एट द टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या ऐड करते हैं, नॉट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा दोस्त क्या हो जाएगा बच्चों, माई फ्रेंड। मेरा दोस्त माई फ्रेंड। अब लिखेगा है तो विल नॉट, लिखने की क्या होती है बच्चों, राइट अ लेटर टू मी, मुझे। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब बीच में आएगा, दिस इज योर माई फ्रेंड विल नॉट राइट अ लेटर टू मी। दिस इज योर वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। तो माई फ्रेंड विल नॉट राइट अ लेटर टू मी। और अगर इसी को नेगेटिव सेंटेंस को हम प्रेजेंट में नेगेटिव में लिखते तो क्या लिखते हैं बच्चों, माई फ्रेंड डज नॉट राइट अ लेटर टू मी, कि मुझे पत्र नहीं लिखता है। क्लियर। और अगर इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, माई फ्रेंड डिड नॉट राइट अ लेटर टू मी। माई फ्रेंड अ लेटर टू मी। तो जैसे मैं बीच बीच में आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आप घर में जाके इनको ट्रांसलेट करें। माई फ्रेंड नेगेटिव है, did not write a letter to me. To me. Simple present tense, simple past. तो जो रूल्स बताए हैं बच्चों उनको जरूर लर्न करें घर में जाके। तो सिंपल सा है, माई फ्रेंड डज नॉट राइट अ लेटर, मेरा फ्रेंड जो है मुझे पत्र नहीं लिखता है, और मेरे फ्रेंड ने मुझे पत्र नहीं लिखा, दैट इज योर सिंपल पास्ट टेंस, डिड नॉट राइट अ लेटर टू मी। तो डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट के साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली विल नॉट राइट के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को यूज किया है। नेक्स्ट है बच्चों, राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी। अब क्योंकि यहाँ पे राधा है, जैसे अभी मैंने बताया राधा है, मीना है, कोई भी लड़की का नाम आएगा तो क्या लिखेंगे हम, हर लेसन। अगर बॉयज का नाम आएगा तो क्या लिखेंगे, हिज। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राधा विल नॉट लर्न हर लेसन। राधा विल नॉट लर्न हर लेसन। तो इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे लिखेंगे बच्चों, राधा के साथ क्या आएगा, डज नॉट। दे होता तो क्या लिखते हैं, डू नॉट। डज नॉट, राधा डज नॉट लर्न हर लेसन। सिमिलरली अगर पास्ट में होता तो क्या लिखते हैं, राधा डिडंट या डिड नॉट लर्न हर लेसन। मेरा भाई नहीं खेलेगा, माई ब्रदर। तो मेरा भाई क्या हो गया बच्चों, माई ब्रदर
विल नॉट प्ले, विल नॉट प्ले नेगेटिव सेंटेंस है, मेरा ब्रदर, माई ब्रदर विल नॉट प्ले। क्लियर? माई ब्रदर क्या आएगा? डज नॉट प्ले। पास्ट में क्या हो जाएगा? माई ब्रदर डिडंट प्ले या डिड नॉट प्ले। चपरासी घंटी नहीं बजाए, सारे ये क्या है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, द पेयन विल नॉट रिंग द बेल, विल नॉट। चपरासी की क्या होती है बच्चों? पेयन। विल नॉट रिंग द बेल कि नहीं बजाएगा। और अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द पेयन डज नॉट रिंग द बेल। अगर पास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? द पेयन didn't या did not ring the bell। do did, तो did का क्या कर दिया हमने? do did done, पास्ट ले लिया। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं did not के साथ और does not और do not के साथ। क्लियर? तो इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस से उसको प्रेजेंट पास्ट में चेंज करना है। दिस इज योर होमवर्क। तो जितने भी हमने अभी सेंटेंसेस करे हैं, घर में जाके बीच बीच में मैंने आपको करके भी बताए हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट इट इन डिफरेंट टेंसेस। ये करे हैं, इसको भी आप चेंज करेंगे। फर्स्ट जो पहला वाला है फर्स्ट वर्ड इज ऑलरेडी मैंने इसको कर दिया है और आप जो है इसको घर में जाके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है बच्चों क्या? अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस करे, अफर्मेटिव। नेक्स्ट हमने करे नेगेटिव सेंटेंसेस करे। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। तो हमने 3 टाइप के करे थे जब हमने रूल्स पढ़े थे बच्चों। पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हमने क्या करा है? अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस के हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कर ले कि हाउ वी यूज हेल्पिंग वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। क्या गांव में ठंडी हवा चलेगी? अब जैसे हमने रूल्स पढ़े थे तो क्या पढ़ा था बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? विल द कोल्ड विंड ब्लो द विलेज? क्या गांव में, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? गांव में ठंडी हवा चलेगी। तो गी है तो हम क्या यूज करेंगे? विल। तो सब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। विल द कोल्ड विंड ब्लो, क्या है? विंड हवा हो गई और ब्लो मीन्स चलेगी। इन द विलेज, गांव में। विल द, और अगर इसी को प्रेजेंट इंट्रोगेटिव में करते हैं तो क्या होता बच्चों? डज द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज? डिड द कोल्ड, अगर पास्ट एंड डेफिनेट में होता तो क्या हो जाता? डिड हो जाता। डिड द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज? क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाएंगे? विद्यार्थी स्टूडेंट्स हो गया सब्जेक्ट। शोर मचाने की क्या होती है बच्चों? मेक नॉइज इन द क्लास। विल द स्टूडेंट्स मेक नॉइज इन द क्लास? तो फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो आप चेक करें। विल द स्टूडेंट्स, विल इज योर हेल्पिंग वर्ब। द स्टूडेंट्स क्या है आपका? सब्जेक्ट है। मेक नॉइज इन द क्लास इज योर ऑब्जेक्ट। वर्ब मेक नॉइज क्या है? मेक क्या है आपका? एक्शन है। तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। नॉइज इन द क्लास इज योर ऑब्जेक्ट। विल द स्टूडेंट्स मेक नॉइज इन द क्लास? तुम अब ये भी आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन मार्क जरूर जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पुट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम किसको पढ़ाओगी? अब यहाँ पे क्या है? WH वर्ड्स हमने यूज करे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं इनको।
तो क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ यूज करते हैं? बिफोर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? तुम किसको पढ़ाओगी? whom will you taught? whom will you taught? तो यहाँ पे क्या है आपका? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, whom will you, then subject, then object. क्वेश्चन वर्ड whom will you taught? taught नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? करेक्शन, to whom will you teach? क्योंकि हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? whom will you teach and then put question mark। क्या तुम दिल्ली जाओगे? क्या है बच्चों? will you go to Delhi? will you go to Delhi? तो यहाँ पे क्या है? ये will क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। will क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्योंकि अभी बच्चों आपकी 6th क्लास है, तो इस तरह से आप छोटे छोटे जो है पॉइंट्स को लिख के अगर सेंटेंस करेंगे तो आपका जो है डेफिनेटली जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे साइड बाय साइड। क्लियर? तो विल यू गो टू दिल्ली? तुम दिल्ली जाओगे? तो विल यू गो टू दिल्ली? क्या मुकेश गीत गाएगा? विल मुकेश सिंग अ सॉन्ग? विल मुकेश सिंग अ सॉन्ग? तो विल क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। मुकेश इज योर सब्जेक्ट, सिंग इज योर वर्ब, सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम है। और अगर इसी को प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? क्योंकि मुकेश है, हम क्या लिखेंगे? डज मुकेश सिंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट में चेंज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? डिड मुकेश सिंग अ सॉन्ग? क्या मुकेश ने गाना गाया? क्या मुकेश गाना गाता है? डज मुकेश सिंग अ सॉन्ग? डिड मुकेश सिंग अ सॉन्ग? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस। तो जो इसी तरह से आप घर में जाके करेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, हिंदी में लिखे और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि अभी आपका जो है बेस स्ट्रॉन्ग करना है हमें। तो इसी तरह से जो आज हमने प्रैक्टिस करी है इसी को जो है घर में जाके प्रैक्टिस करें। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।